श्री शिवाय दोस्तों, 7 जनवरी माघ मास पंचमी बुधवार की रात सोने से पहले एक लोटा जल यहाँ रख देना होगी। हर मनोकामना पूरी। क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय हमने अपनी आज की ही वीडियो में ही बताया है, मैं जिस उपाय को आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह बुधवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना ना पूर्ण नहीं होते। 7 जनवरी 2026 मतलब कि बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 7 जनवरी 2026 मतलब कि बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 7 जनवरी 2026 मतलब कि माघ बुधवार के दिन इस एक लोटा जल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने इस एक लोटा जल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 7 जनवरी को 26 मतलब कि माघ बुधवार बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक लोटा जल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है, अगर आपको धन हासिल नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार नौकरी अगर अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन हासिल ही अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल वाला उपाय बुधवार दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर बाहर आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी अगर वो ये वाला करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, बुधवार जो है, बुधवार का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व हर 2 साल में एक बार आता है। साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है, और इस दिन अगर आप ये एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं जो हमने आपको बताया है वीडियो में, तो ऐसा मान लीजिए आपके जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और हमेशा आपके घर में धन जो है, पैसा जो है, ये बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, बुधवार का जो दिन है ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार बुधवार के दिन पड़ा है। दूसरी चीज आपको बता दे कि इसी दिन धरती पर मां गंगा का आगमन हुआ था, और भक्तों की मनोकामना को पूरा करने के लिए उत्तम दिन होता है आज का। मतलब कि बुधवार का दिन, बुधवार के दिन किए गए उपाय दान पुण्य से व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद हासिल करता है, और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है बुधवार के दिन कोई भी उपाय आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका बहुत अधिक फल आपको मिलता है, और आपके जीवन की निर्धनता भी दूर होती है, और हमेशा धन में वृद्धि भी होती है, आपका पैसा बढ़ता भी है। साथ ही साथ जिन लोगों की विशेष मनोकामनाएं हैं, जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती है, अपनी मनोकामना को पूरा अगर आप करना चाहते हैं तो बुधवार का दिन बहुत ही विशेष है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक लोटा जल वाला उपाय, और इस उपाय को कैसे, किस तरह से ये उपाय आपको करना है, किस समय करना है, और कैसे ये छोटा सा उपाय अगर आप बुधवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि आपको हमेशा के लिए महादेव का कृपा मिल जाएगी।
और आपके जीवन की निर्धनता जड़ से दूर हो जाएगी, कभी भी आपके जीवन में लौटकर नहीं आएगी। देखिए, बुधवार पर माँ गंगा की उपासना के साथ साथ आपको भगवान शिवा की उपासना जरूर करनी है, क्योंकि आपको बता दें कि भगवान शिवा की जटाओं से ही गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और महादेव को प्रसन्न अगर आपने कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आपके जीवन के और कष्ट जो है ना वह आपको छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है अपने भक्ति की मनोकामना को तो पूरा करते ही है, उसके जीवन में सुख तो भर ही देते हैं। उसके जीवन के जितने भी दुख और कष्ट है ना वो रो रो कर भागते हैं, क्योंकि साक्षात्कार भी आकर उस व्यक्ति को कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। जिस व्यक्ति के साथ महादेव होते हैं तो महादेव की पूजा अर्चना आपको इस दिन कैसे करनी है। एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर आपके पास बेलपत्र है तो 5 बेलपत्र आप डालें और महादेव के शिवलिंग पर यह जल आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। और थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें डाल ले है ना, थोड़ा सा गंगा जल और अपने घर का शुद्ध जल और 5 बेलपत्र, हमेशा आप देखेंगे कि निरंतर आपके धन में वृद्धि होगी और महादेव के आशीर्वाद से और माँ गंगा के आशीर्वाद से देखिए यहाँ पर आपको माँ गंगा महादेव दोनों का आशीर्वाद मिल जाएगा ना। तो ऐसा लीजिए कि आपके जीवन के जो दुख है ना अब वो बस दूर ही होने वाले हैं और हमेशा महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। साथ ही साथ इस दिन एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपको जरूर करना है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 दीपक जरूर लगाने हैं। इतना उपाय आप कर लीजिए। बुधवार वाले दिन आपके जीवन के दुखों का अंत होगा ही होगा, तो सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें, आप अपने जीवन में सुख को बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। तो ये पहला है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो कि आपको बुधवार वाले दिन विशेष कर करना है। तो देखिए, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपको मोक्ष की हासिल होती है, मतलब मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और व्यक्ति हमें श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान हासिल करता है। कहने का मतलब है कि आपके जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, वो दूर होते हैं और हमेशा श्री विष्णु जो है वो आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। और देखिए, जब श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए ना, फिर ना वो व्यक्ति धन को लेकर परेशान रहता है, ना ही अपने जीवन में किसी भी कष्ट को लेकर परेशान रहता है। तो आपको करना क्या है, आपको गंगा वाले दिन एक दीपक अपने घर में श्री हरि विष्णु के आगे जरूर लगाना है और यह दीपक आपको गोल बाती का लगाना है, शुद्ध देसी घी भरना है और इसी के साथ एक दीपक आपको तुलसी जी के पास जरूर लगाना है। विशेषकर वो लोग जरूर लगाएंगे जो लोग चाहते हैं ना कि हमेशा हमारे धन में वृद्धि हो, कभी भी हमारा धन, हमारा पैसा कम ना पड़े, है ना। और या जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में एक भी रुपया नहीं आता है, हमारे घर में बिल्कुल इनकम बंद हो गई है, हमारा तो इतना सारा लॉस हो गया, हमारा एकदम से पैसा चला गया है ना। कुछ लोगों के घर में बीमारियां आ जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती है, ये कुछ और हो जाता है ऐसा कि जिसकी वजह से धन की हानि घर में हो जाती है। तो उन लोगों को भी विशेषकर बुधवार के दिन श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी एक साथ पूजन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है ये बुधवार का। हमेशा आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती रहती है जब इस उपाय को आप करते हैं। और इस दिन आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, गरीब को या फिर ब्राह्मण को भोजन कराना है। अगर आप भोजन भी नहीं करा सकते हैं तो कोई ना कोई चीज इस दिन आप दान जरूर करें। कोई भी ऐसा अपने हिसाब से आप कोई अनाज ले ले, है ना, गेहूं ले ले, चावल ले ले, कोई भी चीज ऐसी ले लें कि हाँ इस व्यक्ति को जरूरत है। जरूरी नहीं है आप 10 लोगों को करें, एक व्यक्ति को भी अगर आप कर देते हैं ना उसके हिसाब से है ना। जरूरी नहीं है कि ज्यादा भी आप करें, थोड़ा भी दान करें, लेकिन इस दिन आपको दान करना चाहिए क्योंकि बुधवार के दिन दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो 2 उपाय की बात कर ली। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषकर बुधवार के दिन करना है। तो देखिए, गंगा जी तो हम सभी के घर के आसपास नहीं होती है, लेकिन गंगा जल हम सभी के पास वो है। तो देखिए, आप करना क्या है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है। अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है तब आप क्या करें, आपके घर के आसपास जहां भी पूजा पाठ का मिलता है वहां से आप गंगा जल ले आए, है ना। 10 की बोतल मिलती है गंगा जल की, वहां से आप ले ले। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है ना, एक चुटकी लेना है आपको काला तेल, है ना, एक चुटकी काला तेल आपको जल में डालना है जो गंगा जल आपने लिया है। और फिर वही गंगा जल जिसके अंदर आपने एक चुटकी काला तेल डाला है, वही गंगा जल आपको अपने वाले जल में मिला देना है। जब आप मिलाएंगे तब आपको यहाँ पर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है और हर हर गंगे आपको बोलना है।
जब आप उस तिल को और गंगाजल को अपने लिए वाले जल में मिलाएंगे, उस समय आपको हर हर गंगे जरूर बोलना है, ठीक है ना? इसके बाद जब आप स्नान करेंगे, स्नान करते समय भी आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है। जितना पुण्य आपको गंगा में स्नान करने से मिलता, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। जब इस तरह से आप अपने घर पर गंगाजल में सा तेल डालकर स्नान कर लेते हैं और हर हर गंगे बोलकर आप स्नान करते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों की जिनके घर के आसपास पूजा पाठ की भी दुकान नहीं होती है, जो ऐसे इलाकों में रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं, है ना? या जिनके पास है ही नहीं कि गंगाजल भी मतलब नहीं ला सकते हैं, है ना? है ही नहीं घर के आसपास कहीं भी, तो वो लोग क्या करेंगे, है ना? मैं ऐसी जगह पर अमलोबाते हैं, तो उनके लिए यह है कि साधारण जल से भी अगर आप स्नान कर रहे हैं, तब आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है। माँ गंगा का करना इस तरह से भी अगर आप स्नान करते हैं तो आपको बहुत ही उत्तम फलों की हासिल होती है। और साथ ही साथ व्यक्ति के जितने भी कहते हैं ना कि व्यक्ति से कुछ ना कुछ तो भूल चूक हो ही जाती है ना, जाने अनजाने में, उनसे भी छुटकारा मिल जाता है और माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता है। तो यह उपाय अगर आपने इस तरह से कर लिया तो मान लीजिए कि माँ गंगा के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और माँ लक्ष्मी और श्री के आशीर्वाद से कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौटकर नहीं आती है। आप अपने जीवन में जल्दी धन को हासिल कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें इस बुधवार दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा दोस्तों, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी की उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस माघ बुधवार का। तो अब दोस्तों, इस चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दो, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे घर के मंदिर और तुलसी के में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को अगर घर पर तुलसी का पौधा ना हो तो मंदिर में कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को अगर घर पर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर मंदिर में तुलसी का पौधा है और वहां करोगे तो भी कर सकते हो इस वाले उपाय। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है, शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है
इस मौसम में जो है शाम बहुत देर होती है, तो आप इस उपाय को 4 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु बुधवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, हमारी किस्मत रूठी हुई चल रही है, हमारे जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आ रही है, कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में लगातार बने हुए हैं जिनकी वजह से हम कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम व्यापार शुरू कर पा रहे हैं, ना ही हमें अच्छी नौकरी मिल पा रही है, हमारे जीवन में काम धंधे की हासिल हो पा रही है, हमारे किसी भी कार्य में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि जीवन में भी अगर इनमें से किसी भी तरह की समस्या चल रही हो तो आपको माघ मास में पैडी डी डीएचने वाली बुधवार चंद्र दर्शन में यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये बहुत ही ध्यान से सुनिए क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय आपको बताए जाएंगे वह माघ मास में वाली बुधवार की तिथि में ही करने हैं। इस चंद्र दर्शन में अगर हम लोग ये उपाय कर लेते हैं तब तो पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में कहा कि आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपको भी धन धान्य की हासिल होगी। देखिए, सबसे पहले आप इस बुधवार को एक कार्य करेंगे। आप सुबह जब भी उठेंगे तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर लेंगे। आप सभी जानते हैं कि माघ का महीना चल रहा है और ये महीना समर्पित होता है भगवान महादेव को, माता लक्ष्मी को और माता तुलसी जी को। इसीलिए अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है, आपकी रूठी हुई किस्मत जागती है और आपके भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपका गुरुग्रह मजबूत होता है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। फिर इसी के साथ साथ आपको ले लेना है एक दीपक। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप अपने घर पर अगर आटा मढ़कर उसका दीपक बनाते हैं तो उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए क्योंकि यह उपाय महादेव को भी बहुत प्रिय और माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। देखिए, अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप यह दीपक लेकर अपने मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है या फिर आपकी कुलदेवी की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो है, तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा शिवालय में जाके करेंगे। इसलिए आपको उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल डाल दीजिए और उन्हीं के ऊपर ये दीपक रख दीजिए। इस दीपक को रखने के बाद इसमें थोड़ी सी आप पीसी हुई हल्दी डाल दीजिए। थोड़ी सी शुद्ध पीसी हुई हल्दी इस दीपक में डाल दीजिए। उसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं दीपक के सामने बैठकर, यानी माता रानी के सामने बैठकर आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 21 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो बार, आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास जो 2 हरी इलायची है उनमें से एक हरी इलायची आप इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए माता रानी से कर लेनी है। फिर इसके बाद आपको ये दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, ये उपाय आप शाम के समय में ही करेंगे। शिवालय के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे। चारों तरफ से इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे और फिर ये हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और या फिर का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद फिर वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस बुधवार चंद्र दर्शन में इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आप जीवन से भी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होगी।
अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है सारा गुड़। आप एक टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को इसे एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ को थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। 1 या 2 चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी इसी एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। अब आपका ये एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। इस एक लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उसके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाए और ये एक लोटा जल माता तुलसी के पौधे में आपको समर्पित करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवा या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करे, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 7 जनवरी 2026 माघ पंचमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 7 जनवरी 2026 माघ पंचमी बुधवार के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 7 जनवरी 2026 बुधवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार माघ पंचमी के दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं
मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस बुधवार पंचमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी कामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 7 जनवरी 2025 बुधवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। होगी हर कामना पूरी। और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। यह आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और यह सुख और सौभाग्य को का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार बढ़ रही है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब बुधवार का जो दिन होता है, यह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू आएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन सुख वैभव ये सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में पैसा इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप को मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है, आप कोशिश करें कि बुधवार के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हो, पीले रंग के वस्त्र हो, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, परंतु पीला रंग जो होता है, येलो कलर जो होता है, ये बहुत उत्तम होता है। बुधवार के दिन तो आपको करना क्या है, हल्दी से कौन सा उपाय करना है, आपका भाग्य भी चमकेगा, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। बुधवार के दिन स्नान आदि करने के बाद पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा पास्ट बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, एक देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, हल्दी का पास्ट आपने तैयार करा है, उसका तिलक आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। हल्दी का तिलक अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर ले। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है।
दो जगह पर लगाना है, अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो ये मंत्र बोल दे, एस्टर नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना बुधवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी, सारे काम बन लग जाएंगे। जितनी भी अड़चने आपके काम में आ रही है वह अड़चन दूर हो जाएंगी। पैसा आपके घर में रातों रात आना शुरू हो जाएगा जैसे ही इस उपाय को करेंगे। सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जहां हल्दी होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती है। तीसरी चीज की नजर दोष है वो भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का यह उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो जीवन में समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम ये हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वो इस उपाय को करे, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें। क्योंकि ये उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय जो है ये उन लोगों के जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। तो बुधवार के दिन आप यह दूसरा उपाय हल्दी से करें। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा भी, रुकेगा, टिकेगा और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का करती है। खी से बाजार थी, क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है तो ये धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा में, उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहाँ पर लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और इसका आपको पतला पतला पेस्ट बना है, ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा पतला ही बनाना है। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी रूम्स, जितने भी कमरे हैं, आपके घर का जो आंगन है, बरामदा है, सभी जगह पर आपको जाना है और हल्दी वाले पानी का आपको छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करते करते ही आपको मन में ऐसा सोचना है कि अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की वर्षा होगी, क्योंकि अब श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न है। ऐसा आपको सोचना है। देखिए, जब भी आप हल्दी का ये उपाय करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे, आपके घर में कोई वास्तु दोष, कोई नजर दोष तुरंत दूर होगा। पैसा जिस वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष होता है जिस वजह से पैसा नहीं आता है, तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप देखेंगे कि पैसे को लेकर कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसा लगातार घर में आएगा, धन की वर्षा होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। बहुत ही उत्तम हल्दी का यह भी उपाय है, जरूर से आपको यह उपाय करना चाहिए। अब किस समय करना है? तो हल्दी के इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दो उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो तीसरा उपाय आप बताने जा रहे हैं, भाग्य पूरा साथ देगा, भाग्य मजबूत हो जाएगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख समृद्धि, सब कुछ आपको अपने आप अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपके जीवन में यह चमत्कार हो रहा है। आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर गांठ वाली हल्दी लेनी है। वाली हल्दी आपको कहाँ मिलेगी? वैसे तो आपको बहुत सारी दुकानें जो होती है, जहां पर सामान मिलता है, राशन वगैरह, वहां भी मिल जाएगी, वरना पूजा पाठ का जहां सामान मिलता है वहां तो आपको मिल ही जाएगी। तो पीली वाली हल्दी गांठ की वो आपको लेनी है और इसकी माला आपको बनानी है। अब रेडीमेड माला भी आती है हल्दी की, आप चाहे तो रेडीमेड ले ले। आपको बुधवार के दिन हल्दी की माला अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के पास रखनी है या फिर टांगनी है बस के दिन। यह उपाय आप कर लीजिए, सुबह में चाहे सुबह में कर ले, शाम को चाहे शाम को कर ले। जैसे ही हल्दी की माला का यह उपाय आप करेंगे, पैसा इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही उपाय को आप करते हैं, हल्दी की माला बुधवार के दिन अपने घर के मंदिर में टांग है, आप ऐसा समझ लीजिए कि हर प्रकार का सुख आपको मिलता है। अच्छा, कैसे टांगनी है? हल्दी की जो माला है, आप चाहे तो कपड़े में करके टांग दे या सीधे भी ऐसे उसको टांग सकते हैं।
तो हल्दी के ऐसे उपाय आज की मैं आपको बताए हैं जिन्हें आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं, उसी तरह से कर लेते हैं जैसे हमने बताए हैं, तो आपके भाग्य को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत ही उत्तम ये उपाय है। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के ऊपर पूरा विश्वास करके यह उपाय करिए, चमत्कार जरूर होगा। श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी विश है वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दे, आपको वो आपके जीवन में दे दे जो आपको चाहिए। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 7 जनवरी 2026 बुधवार साल की रात करें 3 लौंग वाला ये एक उपाय भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार बुधवार पहले दिन पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो आज 7 जनवरी 2025 माघ पंचमी बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 7 जनवरी 2026 माघ पंचमी बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 7 जनवरी 2026 माघ पंचमी के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। ये आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माता घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को माघ पंचमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 7 जनवरी 2026 माघ पंचमी बुधवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए इस 7 जनवरी 2026 बुधवार के दिन किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है। आज हम इसे आपके सामने प्रकट कर रहे हैं ताकि आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। तो शत्रु और दुश्मन से छुटकारा दिलाने के लिए एक ऐसा सरल परंतु अत्यंत असली उपाय आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको एक ताजी हरी मिर्च पर सिर्फ 786 लिखना है, यानी 786 का पवित्र अंक। यह अंक न केवल एक संख्या है बल्कि इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति समाहित है। अगर आप हरी मिर्च पर इस पवित्र अंक को लिखकर एक बहुत छोटा सा और गोपनीय उपाय कर लेते हैं तो आपके गुप्त शत्रु हो
जो आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति शत्रु जो सामने से आपको डराता है, धमकाता है, किसी भी तरह से आपको शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट पहुंचाता है। वह शत्रु भी, और जो गुप्त शत्रु हैं जिनकी पहचान करना मुश्किल है, वह शत्रु भी आपके जीवन से पूरी तरह दूर हो जाएंगे। वे लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ऐसा उत्तम और अचूक उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि शत्रु आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उनके मन में भय और पराजय की भावना उत्पन्न हो जाएगी। यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं को शांत करता है, बल्कि आपके आसपास एक सुरक्षा कवच भी बनाता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं पाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर शत्रु ने आपके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, जादू टोना करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक, कितनी भी बड़ी और विनाशकारी बंधनवार की क्रिया करवा रखी हो, शत्रु ने चाहे तो आपके भाग्य को बंधवा दिया हो, आपके काम को बंधवा दिया हो, आपकी बुद्धि को बंधवा दिया हो, जिससे कि आप अच्छे से सही निर्णय ना ले पाएं, किसी भी कार्य को सफलता पूर्ण न कर पाएं, व्यापार में लगातार घाटा हो और धीरे धीरे करके आप आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएं, या फिर शत्रु ने आपके धन के स्रोतों को बंधवा दिया हो, जिससे कि न पैसा आए, न आप जीवन में आगे बढ़े, या आपके घर के किसी प्रिय व्यक्ति के स्वास्थ्य को बंधवा दिया हो, जिससे कि लगातार बीमारियों में आपका बहुमूल्य पैसा जाता रहे और धीरे धीरे करके आपका सारा संचित धन बर्बाद हो जाए। अगर इस तरह की नकारात्मक और विनाशकारी क्रियाएं भी शत्रु ने आपके विरुद्ध करवा दी हैं, तो यह छोटा सा उपाय तुरंत उन सभी बंधनवार की क्रियाओं को खोल देगा, उनका असर समाप्त कर देगा, चाहे वह बंधनवार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो और शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। भले ही आपके शत्रु ने एक संगठित गुट बना रखा हो। गुट कैसे बनाते हैं? पहले एक व्यक्ति आपसे शत्रुता रखता है, फिर दूसरा व्यक्ति शत्रु बन जाएगा, फिर तीसरा व्यक्ति भी ईर्ष्या के कारण जुड़ जाता है और यह आपस में हाथ मिला लेते हैं और फिर एक निर्दोष व्यक्ति को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। किसको? जिसे अपना दुश्मन मानते हैं, जिससे उन्हें अंदर ही अंदर जलन होती है, जिसके धन संपत्ति से जलन होती है, जिसकी सामाजिक सफलता और प्रतिष्ठा से जलन होती है। ऐसे शत्रु न केवल आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करते हैं, बल्कि आपकी मानसिक शांति को भी भंग कर देते हैं। यह उपाय इन सभी नकारात्मक असरों को दूर करने में सक्षम है। अब यही कलयुग है जहां अच्छाई और तरक्की को बचा पाना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे आप जीवन में सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप अपनी मेहनत और लगन से पैसा कमाएंगे, वैसे वैसे आपके गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रु भी बनेंगे और दुर्भाग्यवश इनकी संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। अब आज के समय पर ज्यादातर शत्रु यंग और मेहनती लोगों को परेशान कर रहे हैं। गुप्त शत्रु यानी सामने से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आपका शत्रु है और कौन मित्र का वेश धारण किए हुए हैं। बहुत बार यह शत्रु जो गुप्त होते हैं, आपके करीबी मित्र के रूप में आ जाते हैं। आपकी हर बात जानते हैं और फिर उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। बहुत बार आपके आसपास में रहने वाले लोग हो सकते हैं, आपके घर के थोड़ा दूर रहने वाले परिचित हो सकते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां आपके सहकर्मी हो सकते हैं, यहां तक कि आपके रिश्तेदारों में भी कोई आपका गुप्त शत्रु हो सकता है। गुप्त शत्रु ऐसे विषैले लोग होते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि वे मीठी मीठी बातें करते हैं और अंदर से आपके लिए बुरा सोचते हैं। इसका आप ऐसे अप्रत्यक्ष अंदाजा लगा सकते हैं जैसे घर में बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक से क्लेश बहुत बढ़ रहा है, परिवार के सदस्यों में अनबन हो रही है, अचानक से अजीबोगरीब दुर्घटनाएं हो रही हैं, बिना किसी वजह के धन की बर्बादी शुरू हो गई है, बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके किसी शत्रु ने कोई ना कोई नकारात्मक क्रिया आपके ऊपर करवा रखी होगी। यह उपाय न केवल इन शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है, बल्कि आपको उनकी बुरी नजरों से भी बचाता है। अब इस अदृश्य शत्रु और उसके नकारात्मक असरों से बचना कैसे है? आपके लिए एक सरल और शक्तिशाली उपाय है, जिसे आप एक साधारण सी हरी मिर्च के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से बात कर लेते हैं कि यह अचूक उपाय कैसे करना है और इसके लिए कौन सी सावधानियां बरतनी है और किस विशेष दिन इसे करना अधिक फलदायी होगा। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है।
दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सैद्धांतिक रूप से यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपको लगे कि आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, परंतु विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार का दिन इस तरह के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाले उपायों के लिए अधिक असरी समझा जाता है। हालांकि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शुक्रवार के दिन आपको इस उपाय को भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित उपाय करना उचित नहीं समझा जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है। उपाय को सफलतापूर्वक करने के लिए सबसे पहले आपको एक ताजी और स्वस्थ हरी मिर्च लेनी है। ठीक है, एकदम साबुत सी हरी मिर्च लेंगे जिसमें कोई भी दाग धब्बा या सिकुड़न ना हो। खंडित टूटी फूटी या कटी फटी हरी मिर्च आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसी मिर्च नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। हरी मिर्च के ऊपर जो हरा डंठल लगा होता है, पीछे वह डंठल भी सही सलामत लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यह डंठल मिर्च की जीवन शक्ति का प्रतीक है। ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है जो देखने में भी ताजा लगे और